गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिला माने जोड़ा हम स्टार्ट करथले आमे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो 2 रो जी एंडिंग करिवा आज लेक्चर नंबर 4 रे जोड़ा हम स्टार्ट करथले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रे एंडिंग करिवा हला कि तो बर्तमान आज लेक्चर नंबर 4 टा हम स्टार्ट करिवा आज लेक्चर नंबर 4। तो बर्तमान लेक्चर नंबर 4 रे आज स्टार्ट करिवा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जेडा कि गॉस लॉ लास्ट पार्ट आसुची आ आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू पूरा पूरी कंप्लीट हो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रे आसुची जे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करिवा गॉस लॉ यूज करिकना एनी ऑब्जेक्ट रो में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करि परिबा। तो वर्तमान आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्तमान आमे कैलकुलेशन करिया पिला माने बेसिकली हमर एठी दुटा केस अछि। ए दुटा केस रो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करिबा हमें या पूर्व आगु गॉस लॉ एप्लीकेशन तीनटा थिला वर्तमान एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अछि टोटल दुटा ही अछि। सेति भाई ए केस ला कुछ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काढिबा कार काढिबा गुटे आसो इनफाइनाइट रोड आउटे आसो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। आगु आ गुटे भी थिला हॉलो स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर भी थिला तो सिलेबस काटी देछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करबा रोड रो आ गुटे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट हालांकि ये दुटा रो एप्लीकेशन पढिबा हमें देखि गॉस लॉ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी एंडिंग देखि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 को दिबा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 रे जोटा आसीबो हमर कांसेप्ट आसीबो ए केस रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट और डाइपोल मोमेंट तले चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो। देखो अच्छा पर जिबा हम स्टार्ट करी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पिला माने भलो भाबे स्क्रीन को पॉज के लिखि दियो आगे स्क्रीन को पॉज के लिखि दियो आगे। देखिए मु स्टार्ट करिबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाइबा। अच्छा तो स्टार्ट कर चुकू प्रथम टा लिखिबा एकरा केस एप्लीकेशन टा लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड हला कि फास्ट काटिबा में कहारो देखा लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड हला गुटे बहुत लंबा में रॉड नबा जोटी हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिबा देखि हमें कैलकुलेशन करिबा। तो वर्तमान एडी जे आसुची लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड तो देखो हम रॉड नीचे है जोटी चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही अछि एटा बहुत लंबा है पर इनफाइनाइट तो होची माइनस इनफाइनाइट माने बहुत लंबा रॉड नि आइ छै केस रे। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेशन करिबा रॉड रो एडी कैलकुलेशन करिबा हम केस रे रॉड रो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा एट ए डिस्टेंस r ए p पॉइंट हले p पॉइंट रे r डिस्टेंस देखियो या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते होउची। अच्छा तबे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा r डिस्टेंस से इनफाइनाइट रॉड रो तो आमे जते बळे गॉस लॉ यूज करिकिना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा हमें सबुटो फास्ट कथा होची गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। जदि सरफेस ता पूरा पूरी क्लोज ही थिबो से क्लोज सरफेस में ही हमें गॉस लॉ पकेबा हला कि तो बता आमे जदि गॉस लॉ अप्लाई करिकिना हमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस से काढिबा तो सबे सबुटो फास्ट कथा होची सबुठार इंपोर्टेंट पॉइंट होची हमें आपको आगे गोटे क्लोज करिबा केना बिना क्लोज रे गॉसियन सरफेस रे तुमे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढी परिबो नाही। बे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट काढिबा तो प्रथम कथा हमें गोटे गॉस लॉ अप्लाई करिबा तो गोटे क्लोज सरफेस रे नै कि काढिबा। तो वर्तमान देखो वर्तमान पिला माने या को गॉस लॉ केमति क्लोज करिबा मु कहितली गॉस लॉ रे हम जे सरफेस को क्लोज करिबा एक्जेक्टली सिमेट्रिकल डायग्राम रे क्लोज करिबा एक्जेक्टली सिमेट्रिकल डायग्राम रे ही क्लोज करिबा। सिमेट्रिकल डायग्राम माने जेमितिका स्ट्रक्चर अछि सेही भलिया एक्जेक्टली सेम टाइप रो डायग्राम करिबा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर माने जेमती डायग्राम अछि सेही भलिया हमें गोटे कोन करिबा डायग्राम करिकिना क्लोज करिबा।
जते बेले मने पका पिला माने हेमिस्फीयर नियागला आमे ताको स्फीयर रे क्लोज करूथिले सेही भलिया एटी रॉड जो अछि तुमे मार्केट को भलसे देखो ए मार्केट को होई परिबे गोटे इनफाइनाइट रॉड भलिया इनफाइनाइट रॉड भलिया देखो जेटा रॉड अछि तार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि तो तुमको देखो पिला माने जे रॉड टा देखा जाउची रॉड ए रॉड टा गोटे केमती स्ट्रक्चर देखा जाउची पिला माने भलो देखो पिला माने जे रॉड टा सिस्टम देखा जाउची सिलेंडर वाला देखा जाउची सेति में रॉड को जे गॉस लॉ जदी अप्लाई करी हमें कैलकुलेशन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए सबुठु बड़ कथा होची आपको एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डायग्राम रे क्लोज करिका देखो पिला माने रॉड टा देखा जाउची सिलेंडर भलिया तबे आप हमें सिलेंडर सरफेस रे ही क्लोज करबा आ कोन सी सरफेस रे क्लोज करी हबो नाही ना बिना से रॉड टा जदी हमर ई भलिया अछि तो एग्जैक्टली सेम दबा दरकार ना सेमती नै जे ओटे स्फीयर ड्रा कर दबा रॉड टा गोटे ओपन अछि तो ओपन टा को प्रथम क्लोज करबी तो क्लोज करबी माने एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डायग्राम केमती धरिबे एटारे मु सिलेंडर नेबी तो वर्तमान जदी हम सिलेंडर नबा देखो पिला माने सिलेंडर होची देखो पिला माने देखो सिलेंडर क्लोज करले एटा हम डिस्टेंस ला r डी पॉइंटर मोटी जकाले में बोले कुछ नहीं करियो तो सिलेंडर देखो मोटर तो क्लोज कर दिबे देखो पिला माने जो क्लोज करिली हला कि जो क्लोज करा है बोल देखिबो दो सेक्शन में क्लोज करी छी सिलेंडर टा तार लेंथ नउची मोटारे l हला जो सिलेंडर को क्लोज करछि तार लेंथ रेछि l तो एना में ई रोड पई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r पॉइंट रे कैलकुलेशन कर परिबा यूजिंग गॉस लॉ एने हम गॉस लॉ दे परिबा देखो एटा क्लोज हो गला या पूरा में सिलेंडर क्लोज कर देले तो सिलेंडर जब क्लोज हो गला एना हमें ई केस रे गॉस लॉ अप्लाई करी परिबा और हेति पई जेतले हमें गॉस लॉ प्रथम रो कहू चामे जते बेले भी हमें गॉस लॉ अप्लाई परिबा सब प्रथम कथा हो चामे गोटे क्लोज सरफेस नै की करबा तो प्रथम देखो पिला हम स्टार्ट करबा ई केस रे गोटे क्लोज सरफेस नै गले गोटे सिलेंडर जे गॉस लॉ अप्लाई करिबा मागे थ्रेड लिखि दोछि से लिखते पड़िबो एटा 3 मार्क डेरिवेशन परीक्षा रे पड़िबो 3 मार्किया डेरिवेशन परीक्षा रे पड़िबो हला कि an infinite rod having linear charge density lambda a Gaussian surface of cylindrical shape is drawn of radius small r and length is l एटा गोटे रॉड नि आइछि रॉड रो इनफाइनाइट लेंथ पर त लिनियर चार्ज डेंसिटी केते आइछि लैम्डा आमे गोटे गॉसियन सरफेस निचे गॉसियन सरफेस ता को शेप नि आइछि सिलिंड्रिकल शेप नि आइछि आ से ड्रॉन करा आइछि रेडियस होछि r तार लेंथ होछि केते l हला वर्तमान आमे जो गॉसियन सरफेस ता ड्रॉ करछे सिलिंड्रिकल शेप रेडियस होछि r काहे ड्रॉ करले कि आमे क्लोज करबा इटा बड़ कथा आसुछि लिनियर चार्ज डेंसिटी एटा कोन जिंसटा लिनियर चार्ज डेंसिटी हो देखो पिला माने टोटल या रोड लेंथ रे चार्ज अछि टोटल लेंथ रे चार्ज अछि और भाबिने इनफाइनाइट रोड अछि माने यार लेंथ मुथली कैपिटल है बहुत बड़ लेंथ बड़ माने कैपिटल एल करली टोटल कैपिटल एल लेंथ रे चार्ज अछि यार q तले 1 रे पिला माने केते हेबो तले q बाय l टोटल लेंथ कैपिटल एल मीटर जदी q चार्ज अछि त यार 1 मीटर केते आसी q बाय l और ए जो q बाय l आसला याकू ही सिंबल दिया अछि लैम्डा q by l टा माने होची जदी गुटे मीटर लेंथ रे जतिकी चार्ज आसीबो ताकू ही नाम दिया छै लैम्डा सेति में नाम दिया छै लिनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देछि टोटल लेंथ रे इनफाइनाइट मत लेंथ अछि सेति की पर्यंत चार्ज अछि q तो गुटे मीटर लेंथ रे चार्ज
चार्ज केते आसीबो U/L। तो गुटे मीटर लेंथ रो चार्ज को ही हमें लैम्बडा कहि परिबा आउ लैम्बडा हमें कहि परिबा ना। गुटे मीटर जदि लेंथ थिबो सेते बेले ही हमें ताको लैम्बडा कहि परिबा नहले कहि परिबा ना। तो एई केस रो बहुत बड़ कथा आसु देखो पिला माने बुझो बुझिबो जे हमें कहि दउ जे गुटे मीटर लेंथ माने एरे केमिति भाबी कोन धरो गुटे चॉकलेट डब्बा गोटे मिलला दुकान चॉकलेट डब्बार दाम होची 400 टका आ सेठी 200 टा चॉकलेट अछि। तो 200 टा चॉकलेट गुटे डब्बा भितर अछि से 200 टा चॉकलेट टा मिसी किना दाम होची डब्बा सह केते 400 टका। तो 200 टा चॉकलेट रो दाम जदि 400 टका होला तो गुटे चॉकलेट रो दाम केते हबो बिला माने 2 टका हबो। सेटा ही लिखिबा आ किछि लिनियर चार्ज डेंसिटी माने टोटल लेंथ रे यार चार्ज जदि की होची तो गुटे मीटर लेंथ रे जो चार्ज टा आसीबो ताकू ही नाम दिया छी लिनियर चार्ज डेंसिटी। गुड मन रखियो गुटे मीटर लेंथ 1 मीटर लेंथ रे जो चार्ज टा आसीबो ताकू ही नाम दिया छी लिनियर चार्ज डेंसिटी। एटी भाई केस रे Q/L जे लैम्बडा रे कागला लैम्बडा टा होची लिनियर चार्ज डेंसिटी। बुझिया समझ कथाटा। तो वर्तमान जदि गुटे पिला धरो दुकान को जाईची से चॉकलेट 5 टा किनिबो हला कि 5 टा किनिबो। तो वर्तमान देखो से चॉकलेट अछि 200 टा चॉकलेट अछि 200 टा चॉकलेट रो दाम होची 400 टका अछि। तो गुटे चॉकलेट रो दाम केते हला 2 टका। तो गुटे पिला जाई कि 5 टा चॉकलेट आनते तो 5 टा चॉकलेट माने से केते टका दबो ताले 10 टका दबो एक्जेक्टली सही भलिया। टोटल टा बाकी इनफाइनाइट टा पूरा डब्बाटा सेठी 200 टा चॉकलेट अछि। तो वर्तमान 200 टा चॉकलेट अछि माने गुटे चॉकलेट दाम 2 टका। आमे एतिकी चॉकलेट किनिबा भाबी एतिकी भितरे 5 टा चॉकलेट आसुची तो 5 टा चॉकलेट रो दाम केते हबो एठी 10 टका। ए सेही भले कैलकुलेशन कराइछ आ किछि बुझियला। अच्छा तो लिनियर चार्ज डेंसिटी कोन दिया छि लैम्बडा बताओ ना। मैं गॉस अप्लाई करिया देखो पिला माने अप्लाई गॉस लॉ। जदि माने गॉस लॉ अप्लाई करिवा गॉस लॉ अप्लाई करिना कैलकुलेशन करिवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई गॉस लॉ। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू फार्मूला होची Q enclosed by epsilon naught हला कि E डॉट dA इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। अच्छा देखिए पिला माने सरफेस केटा आसुची एठी 1 नंबर 2 नंबर एटा होची 3 नंबर। दुईटा हला सिलिंडर जो थाय ना सिलिंडर दुईटा थाय क्रॉस सेक्शन एरिया 1 नंबर 2 नंबर होची क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 नंबर टा होची कोनटा सरफेस एरिया। 1 नंबर 2 नंबर होची क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 नंबर टा होची कोनटा सरफेस एरिया। हेती भाई ए केस रे 1 और 2 टा जे आसुची क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 और 2 टा हला क्रॉस सेक्शन एरिया 3 नंबर टा को कहा जाउची कोन पिला माने ए केस रे सरफेस एरिया। एति में देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पड़ी जीवो पॉजिटिव चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सबले एवे जीवो एम्प्टी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स समझ प्राय बुझी पाथुबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज ले सबले एवे जीवो एगा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो देखो पिला माने 1 नंबर सरफेस को ए केस रे तार एरिया वेक्टर पड़े जाउची एरिया वेक्टर सबले सरफेस को परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर ए पटे वाला हला कि 1 नंबर सरफेस रो एरिया वेक्टर ए पटे वाला 2 नंबर सरफेस रो एरिया वेक्टर ए पटे वाला 3 नंबर सरफेस रो कई बड़े अछि तो तार एरिया वेक्टर पड़े जीवो ए पटे जीवो तो यारे पटे वाला। तो देखो पिला में टोटल सरफेस तीनटा आसुची से तीनटा में लिखुची त हम फॉर्मूला पटरे नेट तीनटा में आसीबो तले E वेक्टर डॉट dA गोटला 1 नंबर E डॉट dA एटाला 2 नंबर आउटे आसीबो E डॉट dA एटा केत नंबर आसीबो 3 नंबर। तीनटा सारा मिसी किना केते हला Q enclosed by epsilon naught हला कि तीनटा सारा में आसु तीनटा लिखिबा। अच्छा देखो पिला 1 नंबर पाई देखो 1 नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन पड़ी है 1 नंबर पाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है तो डाउन पड़े एपटे जे चिकाल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 1 नंबर एरिया वेक्टर पड़ी है ऊपर को जाई तो एरिया वेक्टर एपटे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोर्ट आसेला तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के केते डिग्री पड़ुची 90 डिग्री पड़ुची। तो 90 डिग्री करला माने तबे हम यहाँ जे डॉट प्रोडक्ट माने E डॉट dA माने होची E dA cos थीटा आ जदी E dA cos थीटा पळे आसला थीटा टा जदी 90 डिग्री ही गला तो cos 90 केते ही जो बेरा माने 0 बैक नंबर पे 0 आला
2 नंबर पे हम देखो 2 नंबर जो सरफेस एरिया अछि ई केस रे यार एरिया बेटा तळको आसीची इलेक्ट्रिक फील्ड डाहाण को जाईची तो ता पे भी केते आसीबो 0 काहे की 0 हला केने ना 2 नंबर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड जाउची तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड गला इलेक्ट्रिक फील्ड डाहाण को गला 90 डिग्री 0 3 नंबर केस इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ जाईची डाहाण को इलेक्ट्रिक फील्ड डाहाण को जाईची एरिया वेक्टर भी पड़ जाईची एठी देखो पिला माने एटा देखो 90 डिग्री हो नाही तो तापे किस होची पैरेलल माने केते डिग्री 0 डिग्री से 3 नंबर में आसीबो EDA cos 0 डिग्री इक्वल टू q enclosed by epsilon naught फॉलोअर समझ स्क्रीन को पहुंच के लिख दिया समझते तापर मैं नेक्स्ट स्टेप कहबी फॉलोअर स्क्रीन को पहुंच के लिखवा आगे अच्छा तो वर्तमान को स्टार्ट करबे ई केस रे समझ लेखिलो हम से कंप्लीट कर दिला आब तो नेक्स्ट केस में आगेगा तो जहां पला ई केस रे 1 नंबर पाई सरफेस केता है 0 90 डिग्री 2 नंबर पाई भी होची 90 डिग्री 0 हला कि 3 नंबर पाई देखो आसीबो 3 नंबर पाई कोन पाई आसला केना सेटा 0 डिग्री होची तो 3 नंबर में लिखुची 3 नंबर पाई cos 0 डिग्री वैल्यू करते 1 तो EDA इक्वल टू q enclosed by epsilon naught अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट सबले बाहर को पळी आसीबो d एर केता रहइबो a ये रहला q enclosed by epsilon naught बर्तन में पुट करिया एरिया जो एरिया क्लोज करछि देखो पिला माने सिलिंडर जाय समस्या सिलिंडर टोटल सरफेस एरिया फार्मूला सिलिंडर सरफेस एरिया फार्मूला होची 2 पाई rh 2 पाई rh आ तो रहला एटा हाइट नाम केते होछि एटा l एतो लिखबी 2 पाई rl बुझिला समस्या 2 पाई rl केते हला ना हाइट ता अछि हमर एटा h तति भाई लेंथ रहउछि l एटा केते आसा 2 पाई rl इक्वल टू q enclosed by epsilon naught enclosed चार्ज केते देखो enclosed माने जति की गॉसियन सरफेस रे क्लोज हिथिबो तो गॉसियन सरफेस माने होछि जे सिलिंडर टा में नैछे ए सिलिंडर भीतर देखो पिला माने भलो भाबरे सिलिंडर भीतर केते चार्ज एनक्लोज अछि एति की चार्ज एनक्लोज अछि जति की एनक्लोज अछि हमें सही चार्ज को नबा तो सही चार्ज ता केते आसी देखो पिला माने बार कहछि जामे पडिथिले लैम्डा टा होछि गुटा मीटर लेंथ रो चार्ज टोटल चार्ज होछि q रु गुटा मीटर लेंथ रो चार्ज से गुटा मीटर लेंथ रे जो चार्ज आसी ताकू ही हम नाम लिखले लैम्डा आ ताकू कहल जाउला लिनियर चार्ज डेंसिटी सिलिंडर जोटा क्लोज करछि तार लेंथ केते होछि स्मॉल l तो सेति के चार्ज केते होता है लैम्डा इनटू स्मॉल l बाय एप्सिलॉन नॉट देखो बिना बुझि पारे लैम्डा इनटू स्मॉल काहे किया टोटल 200 टा चॉकलेट थिला 200 टा चॉकलेट दाम 400 टका गुटे चॉकलेट दाम केते हला 2 टका तो एई जो थिला एटी 5 टा चॉकलेट होची 5 टा चॉकलेट दाम केते हो 5 गुणन 2 तो गुटे रो 2 थिला 200 रे 5 गुणले एटी गुटे रो होची लैम्डा लेंथ केते होची l तो एटी करे केते हो लैम्डा इनटू l l बटी गला तो e इक्वल केते आसीबो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो समझते एटा असला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा इक्वल टू असला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो एटा असला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट रॉड एटा बादी गला इनफाइनाइट रॉड भलो बार समझ लेखि दिया आगे फॉर्मूला असला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट रॉड हैला तापरे हमें नेक्स्ट क्लास को जीवा मल्टीप्लिकेशन हैला कि आ गोटे एप्लिकेशन बता जीवा नेक्स्ट एप्लिकेशन को जीवा लेकिन बोलतो से को बोल कि ना
अच्छा देखो बोलो सेकंड केस को जीवा ना हमें दुई नंबर केस आसुची infinite non-conducting sheet infinite non-conducting sheet को है हला कि infinite non-conducting sheet वन को है हला कि देखो डायग्राम को दूसरा है प्रथम आसुची इनफाइनाइट नॉन-कंडक्टिंग को लिखि दिए तार एक्सप्लेन करिवि consider an infinite non-conducting sheet in which the charge distributed on area and the surface charge density is sigma. Surface charge density is sigma. Now the electric field is calculated by using Gauss law. Consider there is an infinite non-conducting sheet in which charge distributed on area and the surface charge density can be is sigma. Now the electric field is calculated by using किस वाला है Gauss law. Gauss law को यूज करके हम कौन काढ़ी बैठा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करिबा हालांकि अच्छा देखो पिला माने पता जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करिबा Gauss law यूज करिकिना इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट इनफाइनाइट शीट माने को हेबा दरकार पिला माने आगे देखो पिला को बुझिबो देखो देखो पाई जुले देखो समस्त प्राय समस्या एडिशनल शीट मतलब प्राय शुणी जो एडिशनल शीट परीक्षा ले कोन मागु तो सर एडिशनल शीट दियंतु शीट माने कोन आसा शीट एस एच डबल टी एटा ला शीट दिस इज द एडिशनल शीट हम कोइ जो पेपर मागु तो एटा को कहा जाउची शीट तो आबे लिखि जे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट एटा को ही हमें शीट कहउछ मतलब गोटे शीट माने होची सो जहार थिकनेस नेग्लिजिबल थिबो आ टोटल जिनसडा आसुची गुडी कोन गोटे सरफेस रे आसुची एटा ला शीट परीक्षा मागु नि गोटे एडिशनल शीट दियो तो बता इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट रा माने किस नॉन कंडक्टिंग शीट आसुची गोटे पॉइंट आसलाटी नॉन कंडक्टिंग शीट तो दुई रकम अछि गोटे हला कंडक्टिंग आ गोटे अछि नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग माने होची जदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल आउटर सरफेस रे हिथिबो सेतेबे ताको आमे कहउचे कंडक्टिंग जदि सेठी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ता आउटसाइड आउ इनसाइड रे हिथिबो सेतेबे कहै जे नॉन कंडक्टिंग आ एटा में पढिबा जाइबा कि कैपेसिटर पढाबो चैप्टर ना सेठी को कहै जिवो जे कंडक्टर काहे की मु कहिली जे कंडक्टर माने चार्ज केवल बाहर थिबो नॉन कंडक्टर माने चार्ज ता बाहर भी थिबो आउ भितरे भी थिबो काहे कि मैं कथाटा कहली ऊपर में तो वर्तमान आम जो कहे केस कंडक्टिंग आउट कहे नॉन कंडक्टिंग तो वर्तमान यहाँ गोटे मतलब सीट दिखाई है तो वर्तमान यही केस रे केतबेले आम कहीपर कंडक्टिंग केतबेले कहीपर नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग माने होची जदि तुमको सीटा देखा जाउची जदि तुमको देखा जाउची चार्जटा केवल एई पटे अछि गोटे पटे बाहर अछि से ताले कंडक्टिंग जदि चार्जटा एपटे तुमको देखाउची बाहर आ एपटे पछ पटे जोड़ा भीतर तुमको देखा जाउनी दुई पटे थिबो सेटा हला नॉन कंडक्टिंग तो कंडक्टिंग माने केवल बाहर थिबो नॉन कंडक्टिंग माने बाहर भी थिबो भीतर भी थिबो दुई पटे हला एटा खाली जस्ट एक मन था तब तो पढ़ा जो कैपेसिटर रे बहाई तो वर्तमान
इनफानाइट कि कह इनफानाइट मान तो गोटे बहुत बड़ आसूँ आटा तो तुमको इनफानाइट देखा भी जाऊँ तो भाव यहाँ इनफानाइट केमती है इनफानाइट मान हूँ जिते बड़े यहाँ गोटे सेट दिखाई जदि जदि मु इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी काढ़ी देख पिला जदि यहाँ सीट दिखाई या पाख जदि एतिक डिस्टेंस बहुत पाख डिस्टेंस जदि मुझे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी काढ़ी माने या जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी काढ़ देख मुझे कैपटा रखी ये जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी काढ़ी जदि मुझे कैपटा जो रखी ये जदि मुझे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी काढ़ी देख या डिस्टेंसटा जदि या डायमेंशन कंपेरिजन वेरी स्मॉल होते बेले या मुझे कहीपरि इनफानाइट नॉन कंडक्टिंग सेट रिपीट करुच्ची मु या पाखु जी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड काढ़ी से डिस्टेंसटा यार डायमेंशन कंपेरिजन में जदि बहुत सान होते या कहीपरि इनफानाइट नॉन कंडक्टिंग सेट मान देख ये कैपटा रखी देख पिला माने या पाखु कैपर दूरता देख बहुत सान ना बहुत बड़ अच्छी बहुत सान अच्छी तो यही डिस्टेंसटा टोटाल या डायमेंशन कंपेरिजन में भेरी स्मॉल अच्छी आ भेरी स्मॉल जदि होते बेले ही या कहीपरि इनफानाइट तो यहाँ इनफानाइट हो पार जदि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत पाखे काढ़ी जमीक या डिस्टेंसटा या डायमेंशन कंपेरिजन रे नेग्लिजिबल होते मुझे कहीपरि इनफानाइट नहले इनफानाइट कही हम ना बुझीपार पिला समस्त कथाटा इनफानाइट कहवाई इनफानाइट नॉन कंडक्टिंग सेट इनफानाइट कहवाई इनफानाइट हेबाटा जरूरी नुहे इनफानाइट हेबाटा जरूरी नुहे इनफानाइट हेले जदि आम जो जगह काढ़ा से डिस्टेंसटा वेरी स्मॉल देखो तुमने इनफानाइट को लेकिन मिसकनसेप्ट हेनी पिला भावती एक्चुअली इनफानाइट गोटे एमती जिनस जोटा बहुत बड़ इनफानाइट इज ए कॉन्सेप्ट इनफानाइट इज नॉट ए नंबर इनफानाइट गोटे नंबर नुहे गोटे कॉन्सेप्टा धर बर्तमान धर दुईटा पिला जोड़े पिला जड़े पिला 100 ग्राम मांस खाए आ जड़े गोटे केजी मांस खाए तो दुईटा पिला को 1.5 केजी मांस दिगला है कि 2 केजी मांस दिगला तो दुईटा पिला को दिगला 2 केजी मांस जो पिलाटा 100 ग्राम खाए 2 केजीटा इनफानाइट कहीं से बहुत आप बहुत बड़ से खाई पार ना तो जी गोटे केजी मांस खाए 2 केजीटा इनफानाइट हेनी कहीं 2 केजीटा बड़ हो बेसी भी बड़ होना तो यही जो पॉइंट आसला इनफानाइट नॉन कंडक्टिंग इनफानाइट माने होची जदि आमे गोटे संगे आउटे नेग्लिजिबल हेइतो माने तेरा एते सान होची जे ताको नेग्लेक्ट करि परिबा सेते बेले आसुची इनफानाइट बुझेला आ सीट माने बुझलो समस्त पेपर आउ नॉन कंडक्टिंग माने भितरे भी थिबो बाहर भी थिबो तो वर्तमान एटा तो सीट रहिला एटा तो सीट रहिला एटा तो गोटे सीट रहिला माने गोटे नॉन कंडक्टिंग सीट बेले बिहेव करछि सीटटा रहिला बर्तमान कथा आसुची ए जे सीट बेले रहिला आमे जो कथाटा बर्तमान कहते जाउछे यदि ये गोटे सीट बेले बिहेव करूची हला यदि गोटे सीट बेले बिहेव करूची तो पॉइंट आसला एठी सबटू इंपोर्टेंट कथा आसुची जे यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोठी हिची ए जे लेखाका देखो हिची से लेखाका भाबिनो चार्ज तो चार्ज ता कोठी हिची लेंथ रे भी अछि ब्रेथ रे भी अछि माने एपटी भी लेखा हिची तलफुतल भी लेखा हिची लेंथ और ब्रेथ डिस्ट्रीब्यूशन है माने कोठी डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर सरफेस रे है अब एंटायर सरफेस रे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेची सेठी आसबो ता नाम दिया हिची सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा वाटा एथि पई आसिला कि सरफेस रे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेची एथि पई आमे जदि लैम्डा टा कहउतले टोटल लेंथ रे चार्ज क्यू थिला गुटे मीटर रे आमे कहिले क्यू बाय एल आपको लैम्डा सिंबल देले यदि टोटल एरिया रे चार्ज यदि क्यू अछि गुटे मीटर स्क्वायर एरिया रे जति चार्ज होबो 1 मीटर स्क्वायर एरिया रे जति चार्ज होबो ताको ही सिंबल दिया अछि कोइटा रे सिग्मा तो सिग्मा टा होछि कोनटा सिग्मा जेटा आसीला सिग्मा टा कहल जाउछि सरफेस चार्ज डेंसिटी माने किसो टोटल एरिया रे जति चार्ज थिबो गुटे मीटर स्क्वायर रे जति चार्ज आसीबो ताको ही सिंबल दिया अछि कोइटा रे सिग्मा सिग्मा माने होछि गुटे मीटर स्क्वायर एरिया रे जति चार्ज थिबो तो बर्तमान हमें गॉस लॉ यूज करिवा गॉस लॉ यूज करिवा तो हम एई आसे गॉस लॉ यूज करिया प्रथम कथा हमें सरफेस को तो क्लोज करिवा ना तो क्लोज केमि करिवा देखो पिला सब बुझियो होला
तो एई क्षेत्र रे देखो बता जेमती अछि सिमेट्रिकल क्लोज करिवा देखो तुमको देखा अछि सब रेक्टेंगल देखा अछि ए जे शेप कोन देखा रेक्टेंगल शेप रही नै कि क्लोज करिवा फर्नीचर क्लोज करि परिबा नाही देखो बता हम क्लोज करछु देखो ये भी रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल देखो हम क्लोज करछु बोलते बुझो समझते बोलते बुझो समझते कभी क्लोज करा अछि तो से क्लोजिंग जिसोडा इंपोर्टेंट देखो बता एडा देखो समस्या क्लोज कर धरो बता ना पूरा डस्टर जे क्लोज करी डस्टरटा होची गुटे रेक्टेंगल देखो तो रेक्टेंगल सरफेस देखा होची तो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सेटा ही भले अछि ए देखो डस्टर क्लोज कर ये डस्टर देखो क्लोज करची ये डस्टर जे क्लोज करची देखो डस्टरटा क्लोज देखा होची क्लोज सरफेस तो ये देखो क्लोज करची केते चार्ज एतिकी अमाउंट चार्ज को क्लोज करची पूराटार चार्ज धर क्यू होची एतिकी अमाउंट चार्ज को से क्लोज करची पूरा चार्ज को से क्लोज करी नाही पूरा एंटायर चार्ज को से क्लोज करी नाही केवल एतिकी अमाउंट चार्ज को से क्लोज करी छी आ एतिकी अमाउंट चार्ज को क्लोज करिला माने सेतिकी अमाउंट चार्ज को ही हमें धरिबा गॉस लॉ एप्लीकेबल होची केवल क्लोज सरफेस पर जदी क्लोज सरफेस एप्लीकेबल होची तो हमें जेतिकी अमाउंट चार्ज ता क्लोज अछि सेतिकी अमाउंट चार्ज को नबा बाकी नबा दरकार नै ताकू जब देखो हम डस्टर को क्लोज करी छी उडे क्लोज सरफेस धरी छी सेही भलिया एग्जैक्टली तो मु आपको क्लोज करबी देखो पिला माने ए केस रे एपट उडे क्लोज करली आ उडे एपट सरफेस क्लोज करली हला दुई पट क्लोज करले कने नॉन कंडक्टिंग शीट कहूची माने नॉन कंडक्टिंग शीट कहूची माने ई केस रे नॉन कंडक्टिंग शीट कहूची माने चार्ज ता भितरे भी थिबो बाहरे भी थिबो अब बाहरे भितर दुई पट आसला माने सेतमे जे 10टा पास करले को देखली जो मन पड़छि तो दुई पट अछि ना नॉन कंडक्टिंग भितरे बाहरे भी जेति 10टा देखो जेति एई भलिया एग्जैक्टली एई भलिया 10टा एपटे भी अछि सेम ते क्लोज अछि हला देखबो जो बिना सरफेस कटा अछि तो केस रे मु गोटे पटे करछि 1 2 3 एक नंबर सरफेस एरिया वेक्टर कुआडे गला एपटे गला 3 नंबर सरफेस एरिया वेक्टर एपटे जीवो 2 नंबर सरफेस एरिया वेक्टर एई पटे गला हला एक नंबर एरिया वेक्टर गला ऊपर को 3 नंबर गला तळ को 2 नंबर गला कुआडे डाहाण को हला की तो हमें एटा पे बतन कैलकुलेशन कोन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा हला की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिबा कहा पे काढिबा नॉन कंडक्टिंग शीट पे काढिबा अच्छा तो गोटे 1 नंबर पाई गोटे 2 नंबर पाई 3 नंबर पाई दुई पटे अछि एपटे भी जाले एपटे भी निया जिवो तो देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पड़ी जाउछि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो जो 10टा कथा देखि दिजो ये 10टा को 10टा अछि एई पट सरफेस में गोटे एरिया एपटे यार पट तो ऊपर को जाउछि याटा पड़े जाउछि तळ को जाउछि एपटे भी आसुछि सेटा छाड़ केवल एपट देखुछि यार एपटे गला यार ऊपर गला यार पड़े तळ को गला तो देखो चार्ज का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिची देखो एंटायर पॉजिटिव चार्ज पड़ी जाइए पॉजिटिव चार्ज अच्छी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पड़ी जीवो एबे गला हम पड़ी जीवो ई पटी जीवो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ई पटे गला तबे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पड़ी जीवो डाहा को गला तबे देखो बता मु लिखु छी केस रे यूजिंग गॉस लॉ लिखु छी मटर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन हला तो बता मैं लिखु जेडा दिस इंप्लाइज E डॉट dA एक नंबर E डॉट dA डैश को 2 नंबर E डॉट dA और डैश को 3 नंबर इक्वल टू डैश को QN क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हला QN क्लोज बाय केते आसला एप्सिलॉन नॉट एक नंबर पाई गोटे 2 नंबर पाई और का पाई आसला 3 नंबर पाई अच्छा तो गोटे आसला 1 नंबर गोटे 2 नंबर गोटे 3 नंबर देखो पिला माने 1 नंबर एरिया वेक्टर पड़ी जाउची ऊपर को जाउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पड़ी जाउची एई पटे जाउची एई पटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गला एई पटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गला एई पटे एई पटे जाउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एरिया वेक्टर गला एई पटे एंगल केते डिग्री आसला को भितरे 90 डिग्री एरिया वेक्टर गला ऊपर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन पड़े गला एई पटे
तो केते डिग्री आसु 90 डिग्री एक नंबर में हिजो 0 दुई नंबर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इपटे अछि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया टा केते डिग्री करछि एटारे पैरेलल अछि माने 0 डिग्री तो 0 डिग्री माने या पे इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एना EDA cos केते डिग्री cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री केते 1 3 नंबर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पटे एरिया पटे केते डिग्री आसलो 90 डिग्री cos 90 0 अब 0 होबो q enclosed by epsilon naught तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA इक्वल टू आसला इठी q enclosed by epsilon naught तो फाइनली ई तो आपको पड़े आसला इंटीग्रेशन ऑफ DA इक्वल टू q enclosed by epsilon naught सबुठु बड़ कथा E into A लिखा गला सबुठु बड़ कथा एठी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम गोटे पट नउचे एई पट भी समझ आसीबो ना नॉन कंडक्टिंग दुई पट आसीबो तो ए जो EDA हम कैलकुलेशन करछे EDA टा सेमति यार भी 1 और 3 बाय 0 और 2 बाय आसीबो तो 2 बाय आसीबो तो केटा आसीबो देले दुईटा आसीबो दुईटा जदी आसीला दुईटा जदी आसीबो दुई पटे आसीबो एतबे E टू पर इंटू कते कराइ जिवो 2 बुझियाला अब q एनक्लोज माने एते की चार्ज को एनक्लोज करी छी टोटल एरिया रे चार्ज होसी q गुटे मीटर स्क्वायर एरिया रे केते आसीला सिग्मा तो एते की एरिया रो चार्ज केते हेबो सिग्मा इनटू एरिया काहे की एना यार एरिया टा को a देछि तो एते की एरिया रो चार्ज केते हेबो सिग्मा इनटू एरिया जेटी सब लैम्डा इनटू l होतला एटी केते हेबो सिग्मा इनटू एरिया तो a कोटी गला तो E इक्वल वाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आसला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सेल इंपोर्टेंट कथा आसला इठी जे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे होची 2 इनटू एथि बाय करा गला एना ए पटे भी आसुची ए पटे भी आसुची दुई पटे आसीबा माने इनटू 2 करा आइछ एरिया जे तो उठी गला ना एबे केते आसला सिग्मा बाय केते आसला 2 एप्सिलॉन नॉट आउटे बड़ कथा आसला कइडी जे इलेक्ट्रिक फील्ड आसला सिग्मा बाय केते आसला 2 एप्सिलॉन नॉट 2 टा गुणन अछि गुणन तार पटे किछ यूज हरण यूज हला तो ए केस रे सिग्मा टा परंतु सरफेस डेंसिटी या पूर्वटा जे आसला E इक्वल टू केते आसला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r सेठी द इलेक्ट्रिक फील्ड r ऊपर डिपेंड करूथला एटो बड़ कथा था इलेक्ट्रिक फील्ड r ऊपर डिपेंड करू नाही r ऊपर से पूरा पूरी कोन अछि इंडिपेंडेंट अछि इंपोर्टेंट कथा आसला केने इंडिपेंडेंट होची बुझ बोलो तो केना हम ए जो डिस्टेंस टा वेरी स्मॉल होचे यार डायमेंशन कंपैरिजन रे एटा सानो एथि में धरा होची नले इनफाइनाइट होबो केमति जदी ए इनफाइनाइट होउची तो ए डिस्टेंस टा बहुत सानो देखि छिबो सेति भाई ए डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करू नाही सिग्मा बाय केते आसला 2 एप्सिलॉन बुझिला कि नहीं एति के देखि दियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 आज पूरा पूरी हम कंप्लीट कर देले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर कंप्लीट आज लेक्चर नंबर 4 सरी गला नेक्स्ट क्लास आसिला हम स्टार्ट करिवा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 हला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 आज कंप्लीट नेक्स्ट क्लास रे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 स्टार्ट करिवा।